ओके दोस्तों, अब हम लोग केपी, केसी और केपीसी, केएक्स कब डिफाइन करते हैं, क्यों डिफाइन करते हैं, उसके बारे में देखते हैं एक एक करके। अच्छा, सबसे पहला आता है केसी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन। ओके, केसी कब कब डिफाइंड होता है, केसी कब कब डिफाइंड होता है? ध्यान देना, ये जो हमारे टर्म्स हैं ये सारे के सारे सॉलिड कहीं पर भी आ जाए या प्योर लिक्विड कहीं पर भी आ जाए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सॉलिड एंड प्योर लिक्विड कैन अपीयर एनीवेयर इन द इन एनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी केसी, केपी, केपीसी, केएक्स, और उन पे हम लोग कंसेंट्रेशन को हमेशा 1 लेते हुए ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो केसी हम तब डिफाइन करते हैं इफ ऑल reagent and products, if all reagent and products are either gaseous लिखा हुआ हो या तो aqueous लिखा हुआ होगा या तो वो लिक्विड लिखा हुआ हो। सॉलिड और प्योर लिक्विड आ सकता है, बस रिएजेंट और प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, उनमें वो सॉल्वेंट वाले लिक्विड यानी प्योर लिक्विड्स वगैरह एडेड नहीं है। उसके अलावा या तो सारे के सारे गैस हो, या तो सारे के सारे एक्वस हो, या सारे के सारे एक लिक्विड मिक्सचर हो। एक ही रिएक्शन में गैस और एक्वस नहीं आना चाहिए, एक ही रिएक्शन में गैस और लिक्विड नहीं आना चाहिए, यानी नॉन सॉल्वेंट लिक्विड नहीं आना चाहिए, राइट? तो इन केसेस में ही हम केसी को डिफाइन कर पाएंगे, राइट? सिंपल केस, H2 गैस प्लस Cl2 गैस इन इक्विलिब्रियम गिव्स 2HCl गैस। ठीक है, इसके लिए डेफिनेटली हम लोग केसी जो है वो डिफाइन कर पाएंगे, और इसका जो केसी होगा दैट विल बी कंसेंट्रेशन ऑफ HCl का होल स्क्वायर बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2। ये हमारा इस रिएक्शन का केसी होगा। या फिर सिमिलरली एक दूसरी चीज में ध्यान दो, अगर मान लो AgCl सॉलिड इक्विलिब्रियम में आता है एज Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, तो इन दैट केस हमारा केसी जो आएगा, देखो, दिस विल बी कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, और सॉलिड का कंसेंट्रेशन तो हम 1 मानेंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1। यहां पर भी हमारा केसी जो है वो हमारा डिफाइंड होगा, राइट? बट ये वाला रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस अगर हमें दे रहा है 2H प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस, यहां पर एक ही रिएक्शन में गैस भी है और एक ही रिएक्शन में एक्वस भी है। वी डू नॉट डिफाइन केसी। ये क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में सोचना, ठीक है, ऑब्वियसली हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन एक बार इसके बारे में सोचना, जो क्यों हम लोग यहां पर केसी को डिफाइन नहीं करेंगे। थिंक अबाउट इट, राइट? कंसेंट्रेशन क्या होता है उसके बारे में सोचो, जवाब मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब हम केपीसी डिफाइन करेंगे तब इस चीज में वी विल कम बैक टू दिस रिएक्शन, और वहां पे केपीसी डिफाइन करना क्यों जरूरी होता है वो भी हम बातचीत करेंगे, ठीक है?
ओके, अब हम लोग बात करेंगे कंसिडर रिएक्शन AA गैस प्लस BB गैस that gives you CC गैस प्लस DD गैस। ये वाला रिएक्शन हमारे लिए स्टैंडर्ड होगा, बहुत सारी जगह पे काम आएगा। सो वी वांट टू नो द यूनिट ऑफ Kc, right? Take the volume in liter. Take volume in liter. So what will be Kc? Kc का वैल्यू क्या होगी? ध्यान दो, that will be C to the power C, D to the power D, A to the power A, B to the power B. Now C का यूनिट है मोलैरिटी, कैपिटल M, मोल्स पर लीटर, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? मोलैरिटी। सो it will be molarity to the power C plus D by molarity to the power A by B, A plus B। तो ओवरऑल मेरे पास जो Kc का यूनिट आएगा, यूनिट ऑफ Kc molarity to the power C plus D minus A minus B, that is equals to molarity to the power delta N. This can be written as molarity to the power delta N. So यूनिट क्या आ गया हमारे पास? मोल्स पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन यहां पे क्या है? हमारा प्रोडक्ट साइड का टोटल नॉन सॉलिड या प्योर लिक्विड मोल्स माइनस टोटल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्या? रिएक्टेंट साइड का नॉन सॉलिड या नॉन प्योर लिक्विड मोल्स। ये हमारा क्या आ गया? Kc का यूनिट, राइट? सिमिलरली फॉर Kp, अगर मैं Kp कंसिडर करूं, ठीक है, हाँ, सॉलिड और प्योर लिक्विड अगेन आ सकता है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? इफ ऑल रिएजेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, अब जब मैं ऑल लिख रहा हूं तो इसके मतलब समझो सॉलिड और प्योर लिक्विड भी आ सकता है, पर वो तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो उस पर तो हम बिल्कुल एकदम आंख बंद कर लेंगे। उनके अलावा जो हमें बाकी सारे दिख रहा है, इफ ऑल रिएजेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसियस, ठीक है, जितने भी रिएजेंट और प्रोडक्ट है वो हमारा सारे के सारे गैसियस है। अच्छा, तो मान लो वही रिएक्शन ले लो, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2 times HCl गैस, ठीक है, समझ में आया? सो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मान लो है pH2, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 मान लो PCl2, और पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl वो है मान लो PHCl। ये पार्शियल प्रेशर जो है ये हम डिफाइन किए हैं एट इक्विलिब्रियम। ये जो पार्शियल प्रेशर्स है दे आर डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। सो Kp is defined as P of HCl
इसका होल स्क्वायर बाई PH2 into P of Cl2. That's the way पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। ये सारे जो प्रेशर्स है वो इंडिविजुअल रिएजेंट और प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर्स है। सो Kp इज डिफाइंड एज P of HCl का स्क्वायर बाय P of H2 into P of Cl2. ओके, सो अगर हमारे पास AA गैस है, BB गैस है और ये दे रहा है CC गैस प्लस DD गैस, राइट। सो इसका पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे मान लो PA, इसका पार्शियल प्रेशर है मान लो PB, इसका पार्शियल प्रेशर है PC, इसका पार्शियल प्रेशर है PD, ठीक है। तो Kp हम कैसे लिखेंगे? Kp हम लिखेंगे PC टू द पावर C PD टू द पावर D बाय PA टू द पावर A PB टू द पावर B. That's the way Kp is defined. समझ में आया? अच्छा, let unit of pressure is ATM. तो यूनिट ऑफ Kp क्या आएगा? यूनिट ऑफ Kp क्या आएगा मेरे पास? ध्यान दो, Kp हम क्या लिख सकते हैं? ATM टू द पावर C, ATM to the power D, ATM to the power A into ATM to the power B, right? And that can be written as ATM to the power C plus D minus A plus B. And C plus D minus A plus B प्रोडक्ट साइड का गैसियस मोल्स का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट साइड के गैसियस मोल्स का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, उन दोनों का डिफरेंस। तो यूनिट ऑफ Kp हमारे पास आएगा ATM टू द पावर डेल्टा Ng। ध्यान देना, इस पे केवल और केवल जो गैसियस के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिफरेंस है वही हमारा कंसीडर होगा, नॉन गैसियस का हमारा यहां पे कंसीडर नहीं होने वाला है, राइट। ओके, थर्ड हम डिफाइन करेंगे KPC। अच्छा, KPC कब डिफाइन होगा? एटलीस्ट वन gaseous and one aqueous। कम से कम एक हमारा गैसियस हो और दूसरा हमारा एक्वस हो, ठीक है। तो इसके लिए वो रिएक्शन हम लोग जो पहले लिए थे वो लेते हैं। H2 गैस प्लस Cl2 गैस इन इक्विलिब्रियम गिव्स 2H plus aqueous plus 2Cl minus aqueous, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सेटअप? हमारे पास एक बंद कंटेनर है, इसके अंदर कुछ वाटर है, इसका वॉल्यूम है V1 और इसके अंदर जो गैस है ये जो कंटेनर का वॉल्यूम है दैट इज V0। V1 इज मच लेस देन V0, यानी लिक्विड का वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट करेंगे कंटेनर के टोटल वॉल्यूम के सामने, ठीक है। सो V1 इज मच लेस देन V0
तो ये वाले पे है H2 प्लस Cl2, यहां पर है वाटर। H2 और Cl2 आपस में कांटेक्ट आके H प्लस और Cl माइनस बना रहा है, और जो H प्लस और Cl माइनस वाटर के अंदर घुल के इसके अंदर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ H प्लस एंड Cl माइनस, राइट। अच्छा, मान लो H2 का मोल्स है N1, Cl2 का मोल्स है N2, H प्लस का मोल्स है N3 और Cl माइनस का मोल्स है N4 एट इक्विलिब्रियम। यानी क्या बोल रहा हूं मैं, मोल्स ऑफ H2 is equals to N1 moles of Cl2 is equals to N2 moles of H plus equals to N3 and moles of Cl minus equals to N4। ये सारे के सारे में इक्विलिब्रियम में बातचीत कर रहा हूं, ठीक है। तो जब हम कंसेंट्रेशन लिखेंगे दोस्तों, ध्यान देना, कंसेंट्रेशन ऑफ H2 में क्या लिखूंगा, N1 by V0, राइट। कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 क्या लिखूंगा, N2 by V0, राइट। और जब मैं H प्लस और Cl माइनस का कंसेंट्रेशन लिखूंगा दोस्तों, तब ध्यान देना ये मुझे लिखना पड़ेगा N3 by V1। ये गलती मत करना, यानी एक ही रिएक्शन में जो वॉल्यूम्स है वो हमारा दो डिफरेंट टर्म्स है या नहीं। H प्लस पूरा का पूरा कंटेनर में नहीं फैला हुआ है, जितनी जगह पर लिक्विड है केवल उतने ही जगह पर हमारा कंटेनर है। तो H प्लस का जब मैं कंटेनर लिखूंगा तो तब मैं लिखूंगा क्या, N3 by V1, और कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस में लिखूंगा N4 by V1। यानी एक ही इक्विलिब्रियम में दो डिफरेंट वॉल्यूम्स हमारे पास आ चुका है, एंड दैट इज वेरी टफ टू डील। इस कारण पे क्या करते हैं लोग Kp और Kc इन दोनों को साथ में मिक्स कर देता है, और हमारा जो Kpc डिफाइन करता है, और वो Kpc कैसे डिफाइन होता है, जितने भी गैसियस है उन सब का पार्शियल प्रेशर लो, और जितने भी रिएक्टेंट्स है, जितने भी एक्वस है उन सब का कंसेंट्रेशन लो। यानी यहां पर क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर, कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का होल स्क्वायर into partial pressure of H2 into the partial pressure of Cl2। That's the way Kpc is defined। देखो थियोरेटिकली Kc हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए हम डिफाइन करते क्यों नहीं है, इट्स जस्ट अ कन्वेंशन, ठीक है। हम ऐसे केसेस में अगर गैसियस और एक्वस दोनों हो तो हम Kc या Kp को डिफाइन नहीं करते हैं, हम डिफाइन करते हैं Kpc, क्योंकि एक ही रिएक्शन में यहां पर दो डिफरेंट वॉल्यूम्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। एक जो गैस के करस्पॉन्डिंग जो हमारा कंटेनर का वॉल्यूम है, और दूसरा जो एक्वस के करस्पॉन्डिंग लिक्विड का वॉल्यूम है। तो इस कारण पे हम कंसिडर करते हैं केवल लिक्विड का वॉल्यूम और उसके करस्पॉन्डिंग एक्वस का कंसेंट्रेशन को ही रहने देते हैं, और गैस के लिए we avoid the concentration और हम उनके पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में ये वाला चीज को डिफाइन करते हैं। Kpc क्यों डिफाइन किया गया है, आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। मैं Kc से Kpc लाके दिखाऊंगा, ठीक है, इस वाले सारे डेफिनेशन के बाद देखते हैं, तब Kp Kc में भी रिलेशन बनाते हैं। ओके, और लास्ट है तुम्हारे पास Kx, और Kx हमारा क्या है, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन।
in terms of mole fraction, right? So at equilibrium reaction वही है, moles of A is equals to Na, moles of B is equals to Nb, moles of C equals to Nc, moles of D equals to Nd. तो टोटल मोल्स क्या आ जाएगा? टोटल मोल्स क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू N, दैट इज Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd. ये आ जाएगा मेरे पास, राइट? सो ये अगर है तो इन दैट केस हम Kx से डिफाइन करते हैं x से, दैट इज Na बाई टोटल मोल्स, सॉरी xc, दैट इज Nc बाई टोटल मोल्स टू द पावर C इंटू Hd, यानी Nd बाई टोटल मोल्स टू द पावर D बाई xa टू द पावर A, xb to the power B. That's the way Kx is defined. और इसका जो यूनिट होता है this is unitless. This is unitless क्योंकि मोल फ्रैक्शंस हमारे पास एक प्योर नंबर है, तो Kx जो है वो हमारा एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, राइट? सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन रिगार्डिंग Kc, Kp, Kpc एंड Kx. हम Kc से ये सारे के बाकी चीजों को लेकर आएंगे और ये देखेंगे जो लोगों के दिमाग पे आया कैसे इन सबको डिफाइन करना, लेकिन दीज आर द डेफिनेशंस जो हमें सबसे पहले इस चैप्टर में याद होना चाहिए. एंड प्लीज यूनिट्स पे ध्यान देना, ठीक है? और ये भी हम डिस्कशन करेंगे जो यूनिटलेस Kp Kc क्या होता है, बट थोड़ी देर के लिए पहले रुक जाते हैं, पहले एक बार इसको यहां पर देख लो, ठीक है? और Kpc हमें क्यों डिफाइन किए वो बात को देख लो, वरना Kc गैस और एक्वस दोनों को हैंडल कर सकता है, बट दोनों को साथ में हैंडल करने पर प्रॉब्लम ये आती है, जो वॉल्यूम के टर्म्स है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है. कौन सा हमारा गैस का वॉल्यूम है, कंटेनर का वॉल्यूम है, और कहां पे हमारा लिक्विड का वॉल्यूम है. टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन लोग Kpc डिफाइन करते हैं rather than Kc. ओके